हेलो एवरीवन। आज हम इंडिया में प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सीरीज़ में हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके। तो आज हम 5 ईयर प्लान्स के पहले इंडिया में प्लानिंग थी नहीं थी, क्या यहाँ से शुरुआत हुई, तो कैसा था, इसका बैकड्रॉप क्या था, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो हिस्टोरिकली पहले इवन बिफोर ये प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने देखा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता है 1951 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। लेकिन इसके पहले भी थियोरेटिकल मतलब थियोरी पे एफर्ट्स लिए गए थे। ठीक है, कि इकोनॉमी में बूस्ट कैसे लाया जाए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये सब। वो भी इंडिपेंडेंस के पहले भी। तो इंडिपेंडेंस के पहले की कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले प्लानिंग के लिए मतलब इंडिपेंडेंस के पहले एक इम्पॉर्टेंट नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938। ठीक है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस है। फिर एक बॉम्बे प्लान एंड गांधीयन प्लान भी था जो 1944 में आया था। फिर पीपल्स प्लान करके एक 1945 में था। देखो, पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा था उसमें अभी इंडिया को भी कैसे डेवलप करना है कि इसके लिए ये बनाया गया था। फिर सर्वोदय प्लान एक है 1950 का, जयप्रकाश नारायण का। तो ये सारे प्लान्स ना कहीं बेस बनते हैं आगे जाके कि इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये था प्लानिंग का हिस्ट्री। अभी FYP यानी कि 5 ईयर प्लान्स, ये है क्या? ये एक सेंट्रलाइज्ड और इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम था। ठीक है, तो मतलब एकदम ऐसा परफेक्ट कि पूरे देश का इसमें ग्रोथ होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अभी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अभी हमने क्या, हमारा ये ओरिजिनल आइडिया था? नहीं, फर्स्ट टाइम अगर पूरी दुनिया में कहीं 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था वो था सोवियत यूनियन यानी कि USSR। तो सोवियत यूनियन में इन द लेट 1920s में जोसेफ स्टालिन करके इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था दुनिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन सोवियत यूनियन। ठीक है, फिर वो बाद में जाके डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर रशिया बना और बाकी सारे नेशंस। ठीक है, इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान बना इन द ईयर 1951। और प्रोसेस अभी डायरेक्ट 5 ईयर प्लान तो 1951 से स्टार्ट हो गया, लेकिन इसकी प्रोसेस कब स्टार्ट हुई? पहले एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया 15 मार्च 1950। अभी देखो, मार्च 1950 इंपॉर्टेंट है, 15 नहीं भी याद हो चलेगा, लेकिन प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था। ठीक है, जिसके पहले चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वॉज जवाहरलाल नेहरू। अभी जवाहरलाल नेहरू पे थोड़ा सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस था इनका, क्योंकि सोशलिस्ट व्यू था इनका। ठीक है, तो सोसाइटी को पूरा गवर्नमेंट के हिसाब से अब डेवलप करना है, ये सब था। कैपिटलिस्टिक अप्रोच नहीं था। ठीक है, तो बिजनेस ओरिएंटेड होता है, कैपिटलिस्टिक अप्रोच अलग होता है। इकोनॉमी में हम अच्छे से पढ़ेंगे ये सब। तो ये प्लानिंग कमीशन कैसा था? ये असेस करता था सारे, इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी प्लानिंग कमीशन को, कि पहले तो जो है उसके बारे में देखो, असेसमेंट करो सारे रिसोर्सेज का। ठीक है, कंट्री में क्या क्या रिसोर्सेज, इनका असेसमेंट किया जाए। फिर ऑगमेंट करना है डिफिशिएंट रिसोर्सेज, जो कि कम है रिसोर्सेज। ऑगमेंट मतलब इंक्रीज़ करना, जो रिसोर्सेज कम है उनको इंक्रीज़ किया जाए, तो कैसे किया जाए वो सोचना। फिर फॉर्मुलेट करना प्लान्स फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लान बनाना कि ये रिसोर्सेज को कैसे बहुत एकदम इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए। ठीक है, और डिटरमाइन करना कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। देखो, अभी हमारा जब ब्रिटिश ने बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन किया था, इंडियन एग्रीकल्चर का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, क्योंकि वो हम इंडिया जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ठीक है, तो उनको ऐसा इकोनॉमिकली इंडिया का कुछ बेनिफिट हो ऐसा नहीं था, सब UK का बेनिफिट हो, ब्रिटेन का बेनिफिट हो, इसके लिए वो जो भी पॉलिसीज लाते थे वो उनके कंट्री के लिए थी। ठीक है, एट द एंड उनको ही बेनिफिट होता था। तो इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक बहुत ख़राब चल रही थी। ठीक है, तो अभी हमारा इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट स्टेप ये था कि हमें हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है और सारे सेक्टर्स को अच्छे से कंसोलिडेट करना है, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जाए ये सब देखना है। तो इसके लिए ही मेन प्लानिंग कमीशन बनाया गया, पहले जांचा गया कि क्या क्या है, और फिर 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। 5 ईयर प्लान्स क्या थे? इनका एक मतलब इनका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि रैपिड राइज हो। मतलब अभी हम धीरे धीरे करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि देश तो बाकी सारे देश आगे बढ़ चुके थे, है ना, और हम पीछे थे। तो रैपिड राइज होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, जो लोग गरीबी में रह रहे थे तो उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा हो जाए बाय एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से एक्सप्लॉयट करना, मतलब अच्छे से यूज़ करना।
ठीक है। फिर इंक्रीज़ करना प्रोडक्शन को और ऑफ़र करना अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। तो सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये सारे एम थे 5 ईयर प्लान के। ठीक है। अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम 5 ईयर प्लान, एक 5 ईयर प्लान देखेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, फिर उस पर फोकस क्या था, फिर कितना टारगेट्स अचीव हुए नहीं हुए, तब के इंडिया के कंडीशंस क्या थे, ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी सीरीज़ में। ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।